तो स्ट्रेस और एंजाइटी ये दो अलग चीज है या सेम चीज है? आजकल के हमारे जीवन में आप देखते हैं जो यंगस्टर है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है और वो बहुत जल्द बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते थे। नए जनरेशन के बच्चे सारी सुख सुविधाएं हों, किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, उनकी आमदनी बढ़ने में समय लगता है, तो उसके कारण उनकी अपेक्षाएं और उनकी जो इनकम है उसके बीच में गैप आता है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। जरा सा मौसम चेंज हुआ तो बॉडी पेन, थक गए तो बॉडी पेन। इतना बॉडी पेन यंगस्टर में क्यों है? हम लोग ज्यादातर समय अपने घर में या गाड़ी में कहीं भी मैक्सिमम समय इंडोर रहते हैं। उस इंडोर रहने के कारण सूर्य की रोशनी, इनके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। हमने देखा है कि लोग सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख करके या गूगल करके अपनी बीमारियों का इलाज निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया के बारे में इतना ही बोलूंगा कि सोशल मीडिया में जो भी नॉलेज है वो एक जनरलाइज है और एक ही बीमारी का लक्षण अलग अलग मनुष्य में अलग तरह से हो सकता है। एक सरदर्द जो है ना, एक बहुत कॉमन बन चुका है। हर थोड़ी देर में सरदर्द होता है, ज्यादा एसी में बैठो तो दर्द, मतलब लैपटॉप में कंटिन्यू काम करते करते दर्द। इस चीज को भी लोग इग्नोर करते हैं और इतना इग्नोर करते हैं कि दवाई खा के, सैराडोन वगैरह खा के अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। इसका क्या रीजन है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन? Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. पहले लोग 50-60 के प्लस होने के बाद ही मेडिसिन लिया करते थे, लेकिन आजकल 20-25 साल के यंगस्टर अपने बैग में चार्जर से ज्यादा मेडिसिन लेकर घूम रहे हैं। स्ट्रेस नॉर्मल हो गया है, स्लीप लग्जरी बन गई है, जंक फूड रूटीन बन चुका है और गूगल देखकर खुद का ट्रीटमेंट करना ट्रेंड। क्या इसी लाइफस्टाइल की वजह से यंग एज में ही बॉडी इतनी जल्दी सिग्नल्स देने लगी है? आखिर आज का यूथ इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहा है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है पारस एचईसी हॉस्पिटल रांची से डॉक्टर आशुतोष कुमार। जोहार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार ठाकुर है। मैं पारस एचईसी हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन हूँ। मैंने एमबीबीएस 91 में पास किया, उसके बाद एमडी मेडिसिन मैंने 1998 में किया। उसके बाद मैंने एमआरसीपी यूके, एमआरसीपी लंदन और फेलोशिप इन डायबिटीज किया। मेरा लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस इंटरनल मेडिसिन डायबिटोलॉजी के क्षेत्र में है। आपका जो सवाल है बहुत ही सही है। इसके लिए दो जो प्रमुख कारण है, एक तो जीवन शैली और खान पान। आज के ज़माने में हम लोग की जीवन शैली काफ़ी परिवर्तित हो गई है और खान पान भी आप बोल सकते हैं जंक फूड डिपेंडेंट हो गया है। और अब तो देख ही रहे हैं आप, होम डिलीवरी के कारण से खाना तुरंत आपके घर में पहुंच जाता है। और आज से 40-50 साल पहले देखेंगे तो लोगों की जीवन शैली थी नियमित रूप से उठना, व्यायाम करना, घर में अगर थोड़ा बहुत फूल पौधा है उसका ख्याल करना और घर के बने हुए खाने जिसमें कि साग सब्जी फल की मात्रा रहती थी, उसकी प्रचुरता रहती थी। लेकिन ये दोनों ही बड़ा कारण है जिसके कारण हम काफ़ी कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी ये दो अलग चीज है या सेम चीज है? स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों अलग चीज है। स्ट्रेस तो एक आदमी का हिडन, एंजाइटी किसी एक पर्टिकुलर चीज से हो सकती है। स्ट्रेस तो एक ब्रेन के अंदर में रहता है जो बहुत सारा मैनिफेस्ट कर सकता है। एंजाइटी उसका एक मैनिफेस्टेशन आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये कितना बड़ा रीजन है आज के लाइफस्टाइल में को इफेक्ट करती है? आजकल के हमारे जीवन में आप देखते हैं जो यंगस्टर है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है और वो बहुत जल्द बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते थे। हम लोग मान लीजिए कि 20-25 साल इंतजार करते थे। नए जनरेशन के बच्चे सारी सुख सुविधाएं हों, गाड़ियां हों, तुरंत, और वो किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, उनकी आमदनी बढ़ने में समय लगता है, तो उसके कारण उनकी अपेक्षाएं और उनकी जो इनकम है उसके बीच में गैप आता है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस के कारण इस बॉडी में बहुत सारे केमिकल होते हैं, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये रिलीज होते हैं, जिसके कारण से आपके शुगर होने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना और भी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना है। ओके, हमने देखा है कि लोग आजकल वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है, स्पेशली बॉडी पेन। जरा सा मौसम चेंज हुआ तो बॉडी पेन, थक गए तो बॉडी पेन। इतना बॉडी पेन यंगस्टर में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है। हम लोग ज्यादातर समय अपने घर में या गाड़ी में कहीं भी मैक्सिमम समय इंडोर रहते हैं। उस इंडोर रहने के कारण सूर्य की रोशनी, जिनके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, वो लगभग नहीं के बराबर बनता। और इंडोर में भी मैक्सिमम समय हम लोग एयर कंडीशनिंग में यूज, तो बॉडी में विटामिन डी की कमी होने के कारण से कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन कम होता है
विटामिन डी हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण से हमारा बॉडी में और साथ साथ हमारे डाइट में भी बहुत सारे ऐसे चीज की कमियां होती है जो कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी कमियां होती हमने देखा है कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पेन किलर्स या कोई भी एंटीबायोटिक्स ले ले विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। तो आगे चल के इनके क्या नुकसान हो सकते हैं? है। पेन किलर काफी लंबे दिनों तक बिना डॉक्टरी सलाह के लेने से ये आपके किडनी के, इसके लीवर को काफी डैमेज कर सकती है, आपके पेट पे बुरा असर कर सकती है, आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती है। और आपको बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे वैसे पेन किलर हैं जो हमारे देश में बैन है और उनके चलते बहुत सारे जान का खतरा पड़ता है। एक मॉलिक्यूल जिसे निमेसोलाइड कहते हैं वो बैन है, उसके चलते मैंने देखा बहुत लोगों ने अपनी जान को खतरा में डाला है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी मॉलिक्यूल को आपको नहीं यूज करना है, डॉक्टरी सलाह के बाद ही पेन किलर को लेना है। और पेन का कारण क्या है, आपको उस कारण का इलाज कराना है, न कि लक्षण का। हमने देखा है कि लोग सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख करके या गूगल करके अपनी बीमारियों का इलाज निकाल लेते हैं। देखिए, मैं सोशल मीडिया के बारे में इतना ही बोलूंगा कि सोशल मीडिया में जो भी नॉलेज है वो एक जनरलाइज है और एक ही बीमारी का लक्षण अलग अलग मनुष्य में अलग तरह से हो सकता है। इसलिए इंडिविजुअलाइज अप्रोच, मतलब आपके शरीर में पहला तो चीज क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक बुखार में बोला, बुखार के सैकड़ों कारण होते हैं। इन्फेक्शन में बुखार हो सकती है, गठिया में बुखार हो सकती है, एलर्जी में बुखार हो सकती है, ब्लड कैंसर में बुखार हो सकती है या दूसरे कैंसर में। तो बिना उसका सही इलाज का आप बुखार का इलाज करेंगे तो कोई इलाज नहीं है। आपके हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, इससे सही डॉक्टर से सही सलाह लेकर ही इलाज कराना चाहिए। आजकल जो लोग जंक फूड ले रहे हैं, जंक फूड और प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, क्या ये दोनों भी वजह है इम्यूनिटी वीक होने की? डेफिनेटली आपका जो ये सवाल है बहुत ही उचित है। जंक फूड काफी हद तक जिम्मेवार है और स्लीप डिस्टर्ब। जंक फूड में हमारा क्या नॉर्मली बोला जाता है कि आपका जो प्लेट है उसमें आधा प्लेट कम से कम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, जबकि जंक फूड्स में क्या है, मेनली आपके मैदा रहते हैं, फैट कंपोनेंट ज्यादा रहते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट का उससे आपका फूड का क्रेविंग होता है, लेकिन बॉडी के लिए वो सही नहीं है। और सही वही चीज होता है नींद के लिए। नींद भी हमको नियमित समय में, एक एडल्ट को कम से कम 7 से 9 घंटा सोना है और हमको एक सही समय में रोज जाना है और सही समय उठना है। ऐसा नहीं कि एक दिन रात को 9 बजे सोने जा रहे हैं, दूसरे दिन 11 बजे जाना है। इसको वो स्लीप हाइजीन बोलते हैं। स्लीप हाइजीन को भी हमको सही ढंग से मेंटेन करना है, अपने मेंटल वेलबींग, अपने फिजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग के लिए। सर, हमने देखा है कि जो कॉर्पोरेट में जो आजकल के लोग हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी, एक सर दर्द जो है ना, एक बहुत कॉमन बन चुका है। हर थोड़ी देर में सर दर्द होता है, ज्यादा एसी में बैठो तो दर्द, मतलब लैपटॉप में कंटिन्यू काम करते करते दर्द। इस चीज को भी लोग इग्नोर करते हैं और इतना इग्नोर करते हैं कि दवाई खा के, सैराडोन वगैरह खा के अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। इसका क्या रीजन है, क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? सर दर्द को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जिसके कारण सर दर्द होता है। एक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी आपको सर दर्द करा सकता है, बढ़ा हुआ आपका शुगर भी आपको सर दर्द करा सकता है, आपको स्ट्रेस जो है वो टेंशन हेडेक करा सकता है, आपका हाइड्रेशन पुअर है वो भी हेडेक करा सकता है। तो इन सब चीजों को प्रॉपर देख के ही इलाज कराना है। तो भी हम सर दर्द से सही इलाज कराने के बाद उसका उचित इलाज करा पाएंगे। विटामिन डेफिशिएंसी भी वजह है बार बार बीमार पड़ने की? डेफिनेटली। विटामिन में मैंने जैसे बताया कि हम लोग क्योंकि इंडोर ज्यादा रह रहे हैं, पहले हम लोग जाते थे खेत खलिहान में जाते थे, बाहर होते थे। आज हमारे सूर्य की रोशनियां हमारे शरीर के चमड़ों को स्पर्श नहीं कर रही हैं, तो इसके कारण विटामिन डी कम बन रहा है। विटामिन डी कम होने के कारण से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, हमारे मसल्स बोन वीक होते हैं और इम्यूनिटी पे बुरा असर पड़ता है। दूसरा, विटामिन B12 की कमी भी बहुत होती है, जो कि हमारे नर्वस टिश्यू के लिए, हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उनके मैचुरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन का सही मात्रा में होना शरीर के इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है जिम सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक वगैरह, ये सब आजकल एक ट्रेंड बन चुका है हर थोड़ी चीज के लिए। ये कितना डैमेज कर रहा है? मेरा कहना है कि एक सही खाना, जो मैंने बताया कि एक प्लेट में हाफ पोर्शन फ्रूट्स वेजिटेबल होना चाहिए। घर आप जब एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो एनर्जी ड्रिंक में मैक्सिमम क्या होते हैं, ये कैफीन होते हैं, ये शुगर होते हैं। ये सब आपके हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। शुगर क्या कराएंगे, आपके वेट को। थोड़ी देर के लिए आपको तो अच्छा महसूस होगा क्योंकि आपको एक शुगरी ड्रिंक मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए खराब हो रहा है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, फ्यूचर में आपको डायबिटीज होने का भी रिस्क ज्यादा होता है। जिम सप्लीमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं,
कार्बोनेटेड होते हैं जो गट के लिए अच्छे नहीं होते, फैट का या प्रोटीन का मात्रा सही, और बहुत सारे एक्चुअल लेबल में आपका कुछ भी लिखा रहता है, अंदर में कुछ रहता है, क्योंकि वो रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। जैसे हमारा जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट और ये और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उनसे पास करने के बाद ही मार्केट आती है, लेकिन ऐसा हमारे आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स और आपके ड्रिंक में एनर्जी ड्रिंक्स और जिम सप्लीमेंट्स में नहीं होते, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बीमारी को अगर सही समय में पकड़ते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में उसका कॉम्प्लिकेशन होने का या सही समय में उसका इलाज होने का खतरा कम होता है। जैसे मैं डायबिटीज के बारे में ही बात करूं तो डायबिटीज के जो लक्षण आते हैं मनुष्य को बहुत दिनों तक रहता है, स्पेशली जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो उसमें लक्षण होने के मान लीजिए 4-5 साल के बाद ही, मतलब उसको डायबिटीज है लेकिन उसका लक्षण नहीं है, तो इसलिए आप जब कराते हैं, आपका मान लीजिए लिपिड की एब्नॉर्मलिटी है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तो वो चीजें अगर आप जांच करा लेते हैं आपको पता चलता है। नहीं तो ट्राइग्लिसराइड आपके लीवर में जमा हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में जमा करके, तो एक हर इंसान को साल में कम से कम एक बार जरूर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं ताकि आपको पता चल पाता है कि मुझे कोई बीमारियां नहीं है या है। और इसमें एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आया है। आपको तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि नॉर्मल आया, क्योंकि अगर कुछ एबनॉर्मल आएगा तो फिर आपको इलाज की जरूरत होगी। तो इसलिए लेकिन प्रिवेंटिव चेकअप कराने से आपको बहुत फायदा होगा कि कोई बीमारी आपको है या भविष्य में हो सकती है उसका भी पता चलता है। मोबाइल लैपटॉप जो आजकल लोग इतनी ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, ये आई से रिलेटेड स्लिप को कितना इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बोला जाता है कि नॉर्मली आप जब सोने जाते हैं तो 1 घंटा पहले आपको सारे गैजेट से आपको दूर हो जाना चाहिए, तभी आपका स्लीप सही होगा। हम लोग क्या करते हैं, रात में लंबी देर तक मोबाइल में लगे रहते हैं, फिर अचानक से रख के सोने जाते हैं, तो स्लीप का जो इंडक्शन होता है उसमें हमको 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, जिसके चलते हम लोग की नींद देर से आती है और नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती है। नींद अच्छा तभी मानते हैं कि जब हम सो के उठे तो हमको रिफ्रेश होना चाहिए। इन चीजों का बुरा असर आंख पर भी स्ट्रेन बढ़ता है, हमारे चश्मे का पावर बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन, कॉग्निशन और मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है। सर, अगर किसी को हेल्दी रहना हो और मेडिसिन से दूर रहना हो तो आप सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देंगे? मैं 5 चीजों के लिए बोलूंगा। पहला होता है हाइड्रेशन। हर इंसान को अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए और नॉर्मली एक एडल्ट को लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ऐसा नहीं कि जब आपको प्यास जब लगा मतलब कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो तभी वो थर्स्ट सेंसेशन आया, आपको रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना चाहिए। और इसमें कोई नॉर्मल जो वाटर है उसको पीना है, कोई सुगरी ड्रिंक को नहीं पीना है। सुगरी ड्रिंक पीने से बॉडी के लिए कोई अच्छा नहीं है। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल को एक सही ढंग से मेंटेन करने के लिए आपका फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। कुछ नहीं तो आप ऑफिस में ही थोड़ा टहलिए। अगर आप जिम कोई जाने की जरूरत नहीं है तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन, हर दिन कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग करें। तीसरा होता है आपका डाइट जो होता है इसमें आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब सही मात्रा में होने चाहिए। और आप चाय या कॉफी 1-2 कप लेते हैं तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं या जिम फूड लेते हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और चौथा कि अपने स्लीप हाइजीन को आप अच्छे से मेंटेन करें और सोशल इंगेजमेंट भी हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, ताकि हमको अकेलापन नहीं हो, हमारे को मेंटल कोई दिक्कत नहीं हो और सोशल इंगेजमेंट से हम लोग मेंटली भी अच्छे से रह सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे हेल्थ से जुड़े बहुत ही कॉमन कुछ क्वेश्चंस और उनके जवाब डॉक्टर के द्वारा। आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब डॉक्टर के द्वारा आप तक पहुंचाने की। तो बने रहे और देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।